चचेरे भाई से प्यार हुआ, इकरार हुआ। दोस्तों, ये कहानी नेहा की है और मैं एक बड़े शहर की रहने वाली मस्त सी लड़की हूँ। मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है और सबके लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं अपने सारे शौक़ पूरे करती हूँ। वैसे तो मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन वो सब मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने के मकसद से करती हूँ। जब मैं ऑफ़िस की सहेलियों के साथ होती हूँ तो हम लोग खूब मज़ा करते हैं। मेरी सहेलियाँ ऑफ़िस के पास ही रूम लेकर रहती हैं। मैं उनके वहाँ जाकर मस्ती करती हूँ। ज़िंदगी को फुल एंजॉय करते हैं हम लोग। ऑफ़िस में ही मुझे बियर पीने की आदत लग गई थी। मेरी सहेलियों के यहाँ जब मैं रात को देर तक रुकती थी तो वो लोग पार्टी करते हुए बियर पीती थी। मैं भी उनके साथ बियर पीने लगी। मुझे बियर पीने में बहुत मज़ा आने लगा। मैं अपने घर में सबकी लाडली हूँ और मुझे कोई भी किसी काम के लिए रोकता नहीं है। कई बार मैं रात को स्कूटी लेकर घर से निकल जाती हूँ और बाहर जाकर बियर पीती हूँ, फिर वापस देर रात को ही घर आती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरे चाचा का लड़का मेरे घर पर आया हुआ था। वो मेरे घर पर रहकर बाहर पढ़ाई करता था। मेरी उसके साथ अच्छी बात होती थी। वो भी कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। उसको भी बियर पीने का शौक़ था, इसलिए हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। कई बार रात में साथ में ही बियर पी लिया करते थे। शहर में तो ये सारी बातें नॉर्मल ही होती हैं। लड़कियां खूब मज़ा करती हैं, इसलिए मैं अपने चाचा के लड़के के साथ मस्ती करती थी। हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। उनका नाम नितिन था और मैं उससे रात भर बातें किया करती थी। हम दोनों कई बार रात को बाहर बियर पीने के लिए निकल जाते थे। नितिन के कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। वो भी मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता रहता था, मगर मैंने उसको ये बात नहीं बताई थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड की बात नितिन से छिपा ली थी, मगर मैं उसकी सारी बात जानती थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ कर चुका था। मैंने कई बार नोटिस किया था कि वो मेरे को घूरता था, मगर उसने कभी खुलकर बात नहीं की। घर में भी मैं मॉडर्न कपड़े पहनती थी, जिसके कारण मेरे पे सारे लड़के लाइन मारते थे। एक बार तो नितिन ने मुझे गुलाब का फूल भी दिया था। मुझे नहीं पता उसने मुझे वह फूल क्यों दिया था। शायद वो मुझे पसंद करने लगा था। उस वक्त मैंने सोचा था कि शायद उसके मजाक में ही मुझे यह फूल दिया हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुझे पसंद करने लगा था। रात भर मैं नितिन के साथ चैट करती रहती थी। उसके साथ बातें करते हुए मुझे भी अच्छा लगता था। मैं घर में किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन अपने भाई के मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करती थी। वो मुझे अक्सर हंसाता रहता था। जब मैंने नितिन की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे पता चला कि उसको शायद मैं बहुत पसंद आ गई हूँ, क्योंकि कई बार वो मुझको घूरता रहता था। एक बार तो मजाक में उसने मुझे एक मुक्का मार दिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। इधर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी मज़े लेती थी। कुछ दिन उससे बातें करने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई को ये बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मगर नितिन को इस बात का पता नहीं था। मैंने कई बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े लिए लाइफ के। एक दिन फिर नितिन ने मुझको प्रपोज़ कर दिया तो मैंने मना कर दिया। वो कहने लगा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। मैंने उससे कहा कि मैं भी उसको लाइक करती हूँ, लेकिन उसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। इस बात पर फिर वो गुस्सा हो गया। इस बात पर वो मुझसे नाराज़ हो गया और उसके बाद हम दोनों के बीच में उस रात को कोई चैटिंग नहीं हुई। फिर अगले दिन उस सुबह उसका मैसेज आया कि वह कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस चला जाएगा। मैं भी सोच रही थी कि क्या नितिन को मना करके मैं सही कर रही हूँ या गलत। मैं ये समझ गई थी कि मैं भी नितिन से दोस्ती नहीं तोड़ना चाह रही थी, मगर मैं उसके साथ दिन भर घूमती थी, उससे ज़्यादा नहीं कह सकती थी। मगर फिर मैंने सोचा कि नितिन फिर अपने घर चला जाएगा। मैं उसको पसंद तो करती थी, लेकिन वो मेरा भाई था, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का ऑफ़र को मना कर दिया था। मगर आजकल शहर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। भाई बहन भी कुछ अलग ही अंदाज में जीते हैं। इसलिए उस दिन मैं नितिन के बारे में ही सोचती रही और बहुत सोचने के बाद मैंने नितिन को आई लव यू टू का मैसेज भेज दिया। मेरा यह मैसेज पाकर वो बहुत खुश हो गया। वो शाम को ही मेरे पास आ गया। उस शाम को घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम दोनों घर में अकेले थे। मैं मेरे बेडरूम में लेटी हुई थी। फिर वो मुझसे बातें करने लगा और बताने लगा कि वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता था। उसने यह भी बताया कि वो मेरे साथ बहुत दिनों से मेरे बारे में सोच रहा था। उसको देखते हुए मैं भी स्माइल कर रही थी। एक दिन फिर घर के मर्द लोग जॉब पर गए हुए थे और मेरी मॉम और भाभी को शॉपिंग के लिए जाना था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज नितिन की होकर ही रहना है। फिर मॉम और भाभी शॉपिंग के लिए चले गए। हमारे पास पूरे दिन का समय था। मैंने नितिन को पहले ही सारी
प्लानिंग के बारे में बता दिया था मैसेज में। उसको ये भी बोल दिया था। नितिन मेरी बात मान गया था। जब वो घर आया, अंदर आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने नितिन से कहा कि अब क्या होगा, मैं तुम्हारे प्यार में हो जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ ऐसा वैसा तो नहीं करोगे ना। नितिन और मैंने उस दिन भी जी भर के बियर पी और पड़ गए, और फिर मैं भी नशे में थी, ये वो भी भरपूर नशे में था। फिर मैंने बोला कि अब तुम शायद कुछ करोगे। फिर वो कुछ नहीं बोला। मैं सोच रही थी कि वो शायद नशे की हालत में ही सो गया था। फिर उसके बाद मैं कुछ देर तक सोच रही थी कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि ये कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करता है। फिर मैं भी सोने वाली थी और मुझे भी फिर नींद आ गई और मैं भी उसकी साइड में सो गई, क्योंकि मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं कहीं और जाऊँ। फिर जब फिर सुबह हुई और मेरी और उसकी नींद दोनों की साथ में खुली और वो मुझे वैसे ही देखने लगा, फिर मुझे वो गहरी नज़रों से देखने लगा और मैं भी देखने लगी। वो बोला कि कुछ करना है क्या। मैंने सोचा, बस दिल गवारा नहीं किया तो वहीं लेटे हुए सो गई फिर से, और फिर वो कब चले गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ये थी मेरी कहानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई और आप सभी अच्छे से मज़े लिए होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और पेटीएम मुझे ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। नीचे मुझे कमेंट में अपने रिव्यूज़ बताइएगा। थैंक यू।